में स्टार्ट होगा अपना क्षेत्र मिति का आगे का पार्ट, यानी पार्ट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। सभी साथी लोगों तक मेरी अच्छे तरीके से वॉइस पहुंच रही होगी, और एक बार कंफर्म करके बता दें, एक बार कंफर्म करके बता दें, और बाकी मैं आपके साथ साथ में। हाँ, अच्छे साथी जुड़े हुए, निखिल आर्मी जी, जय महाकाल, अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार, अनीता कशवा जी, बारिश हो रही है, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। पूजा सैनी जी जय महाकाल, निखिल आर्मी जी जय महाकाल की, पूजा सैनी वेरी गुड इवनिंग, रोहिता श्रोक जी वेरी गुड इवनिंग, अपूर्व फौजदार साहब आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र सिंह जी भरतपुर से नमस्ते, आपको भी धर्मेंद्र सिंह जी नमस्कार, निखिल आर्मी जी, सभी साथी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं आगे, यानी अपना जो क्षेत्र मिति का पार्ट अपन ने कल स्टार्ट किया था वो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। और दैजांगेड़ी फैमिली जी भी जुड़ चुके हैं, और हलदर मैथ्स क्लासेस भी जुड़ चुके हैं, आपको भी नमस्कार, सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज के अपने सेशन में स्टार्ट कर देते हैं। मोनिका सोलंकी जी सर हो रहा है, अच्छा ज़्यादा आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बताओ एक बार। सपना यादव जी आपको भी वेरी गुड इवनिंग। हंसा स्वामी जी सर साइंस की बुक 2019-20 की, 2021-22 की, अच्छा 2019-20 और 2021-22 कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक अच्छी बुक है। गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग, अंजलि मेघवंशी जी आपको भी नमस्कार, अनीता लोढ़ा जी आपको भी नमस्कार, धर्मेंद्र सिंह जी लाइक करो सभी, हाँ लाइक करने वाला कार्यक्रम करो साहब, लाइक करना तो आपका हक बनता है, यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आपको डिसलाइक भी करना चाहिए, एक काम तो आपको करना चाहिए। तो सभी साथी जुड़ चुके हैं, जो डेली लाइव जुड़ते हैं वो साथी अपने लाइव सेशन के अंदर जुड़ चुके हैं, और अपन स्टार्ट करते हैं। महेंद्र लौर जी गुरु जी आपके चरणों में मेरा नमन, सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं है, अभी स्टार्ट ही किया है अपने। अवधेश कुमार जी आपको भी नमस्कार। तो सभी साथी लोग जुड़ चुके हैं। हंसा स्वामी जी बोले कौन सही पढ़े, इसका मतलब आप अभी जो वर्तमान में जो स्कूल के अंदर जो बुक्स चलती हैं वो पढ़ें आप। सर अच्छा, अरे कोई बात नहीं, हल्दर मैथ्स क्लासेज जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके से शानदार तरीके से तैयारी करो, नंबर फिर दोबारा आ जाएंगे। देजांगिर फैमिली जी आवाज़ तो सही आ रही सर। चलो साथियों अपन स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं आप सभी साथी लोगों के इधर मोबाइल के अंदर कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, और साथ साथ में कमेंट पढ़ते रहेंगे, और अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वापस दोहरा लेते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए साथियों, अपन ने कल चर्चा की थी क्षेत्र मिति के अंदर, अपन ने क्षेत्रफल की चर्चा की, परिमाप की चर्चा की। सर रीट मैन एग्जाम में 12 तक की ही बुक पढ़नी है या कॉलेज लेवल की। गुड्डू जी जहाँ तक मेरा मानना है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं, हो सकता है 1 2 3 क्वेश्चन आपके अलग से कोई डाल दिए जाए, लेकिन आपके 10th तक के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे साथियों अपन चर्चा करते हैं अपने के इस सेशन के अंदर। कल का अपन थोड़ा सा दोहराव कर लेते हैं, ताकि आपके भी सारे के सारे इस तरीके से कंसेप्ट थोड़े से रिकॉल हो जाए, क्योंकि इसी पर आधारित अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। वर्ग से संबंधित जितने भी सारे अपने क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। सर आवाज और साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मोनिका सोलंकी जी आपका धन्यवाद, राम राम सा सभी को, ठीक है। तो बिना अपना समय जाया किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने साथियों कल वर्ग के बारे में पढ़ा, तो वर्ग के बारे में आपने ये कहा कि सर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, तो वो अपना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, यानी वर्ग कहलाता है। इसके बाद अपन ने साथियों चर्चा की थी कि वर्ग के क्षेत्रफल की चर्चा की, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपने आंसर दिया था कि सर भुजा इंटू भुजा होता है। आज भी चूरू से क्लास ले रहे हो कि सर, हाँ बिल्कुल चूरू से क्लास चल रही है। रामनिवास जाट जी मैथ्स में 30-30 पक्का आएंगे, हाँ बिल्कुल पक्का आएंगे। सुबह सिंह जी गुर्जर जी राम राम शाह आपको भी नमस्कार। बस आप तो लाइव डेली जुड़ते रहें, ठीक है। अपन अच्छे तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से अपने अपना अध्ययन करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य अपना चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चलता आ रहा है। तो देखिए साथियों, वर्ग के बारे में आपने किसकी चर्चा की, क्षेत्रफल की। तो आपने कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप आपने 4 गुणा भुजा बता दिया। मैंने आपको ये कहा कि वर्ग का यानी स्क्वायर के जब डायगोनल की बात करते हैं, विकर्ण की बात करते हैं, तो आपने ये कहा था कि वर्ग का विकर्ण होता है सर, वो होता है रूट दो इंटू भुजा होता है, रूट 2 इंटू भुजा होता है। इसके बाद अपन ने साथियों चर्चा की थी कि वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ, वर्ग के बाहर वर्त बना हुआ। तो इससे अपन समझ निकाल रहे थे कि वर्ग के जब अंदर वर्त बना होता है तो उस वर्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होता है,
और जब वर्ग के बाहर वर्त बना हुआ होता है तो वर्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। दो ही बात थी कि जब अंदर वर्त है तो उस वर्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर, और जब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, आपका सुबह सिंह जी, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जब बात करते हैं कि जब वर्त है वो वर्ग के बाहर बना हो यानी परिवर्त हो तो उस वर्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से अपन सीधे के सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। वर्ग संबंधी जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप तुरंत मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे। जैसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूं आप तुरंत साथ साथ में उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दें। लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप सोल्व करें, ठीक है। और सोल्व करके तुरंत कमेंट करें, जल्दी से जल्दी आप कमेंट किया करो, ठीक है। और बाद में मैं तुरंत आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है साथियों। अब देखिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। आपको ऐसे लगेगा क्वेश्चन सर इतने आसान क्वेश्चन कैसे करवा रहे हो, लेकिन एक शिक्षण कार्य का तरीका होता है एक शिक्षक का कि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पढ़े हैं आपने। तो देखिए देखिए साथियों, क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन मेरा ये है साथियों, क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा का मान, का मान, मान 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, एरिया पूछ रहा हूं, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, क्षेत्रफल। और परिमाप पूछ रहा हूं, परिमाप पूछ रहा हूं। और आपसे विकर्ण पूछ रहा हूं, विकर्ण का मान पूछ रहा हूं। यानी तीनों के तीनों आंसर फटाफट बता दो, बस कोमा लगा लगा के आप कमेंट करके बता दो बड़ी स्पीड के साथ। बताइए, हाँ फटाफट बताइए, आप आंसर बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि एक वर्ग की भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, परिमाप बताओ, विकर्ण बताओ। एक कोड़ी का भी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताते हैं, फिर अपन धीरे 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 आगे बढ़ते हुए चलते हैं। रोहितास रोगजी 64 आ गया, 32 आ गया, ठीक है, 64 आ गया, 32 आ गया। और क्या आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, सभी साथी लोगों के एकदम सही आंसर आने चाहिए। तो देखिए, जब आपसे ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताओ, बोलो साथियों आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बताओ, तो सीधा सा है 8 इंटू 8 64, भुजा इंटू भुजा 64। अब एक बात ध्यान में रखना, आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से दे दे, अपन क्या है कि जल्दबाजी में एक इजी क्वेश्चन को देखते हुए, एक इजी क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन के अंदर मात खा जाते हैं। जब बात मेरिट की आती है दोस्तों, जब बात मेरिट की होती है, बिल्कुल सभी साथी लोगों ने, रामनिवास जाट जी ने, सुबह सिंह जी ने, निखिल आर्मी जी ने, ज्योति कुमारी मेहरा जी ने, बिल्कुल आप सही दे रहे हैं। हो सकता है 8√2 आपसे जल्दी से टाइप नहीं हुआ होगा, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से। तो देखिए साथियों, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आसान आता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक क्वेश्चन पेपर के अंदर एक, जब आपके शिष्य जैसे शिक्षक भर्ती के अंदर आगे आप पेपर देंगे, तो जब गणित के आपके मेन पेपर में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक अच्छा वेटेज रहने वाला है, तो उन 30 क्वेश्चनों के अंदर ये नहीं है पूजा सैनी जी, सपना यादव जी, अंजनी मेघवंशी जी, हंसा स्वामी जी, बिल्कुल सभी साथी सही दे रहे हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि यार इन क्वेश्चनों का कोई स्तर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप एक इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी होता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन दूं, यदि मैं इस क्वेश्चन के क्षेत्रफल संबंधी आपको ऑप्शन देता तो बहुत सारे विद्यार्थी मार खा जाते, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शन दे देता कि ए दे दिया मैंने 64 सेंटीमीटर, और बी दे दिया मैंने 32 सेंटीमीटर, और सी दे दिया मैंने 40 सेंटीमीटर, और डी दे दिया मैंने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, मैं आपको आपकी जो त्रुटियां होती हैं वो भी मैं साथ साथ में आपकी दूर करने का कार्य कर रहा हूं। तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर क्षेत्रफल चेक करते हैं, 64 देख लेते हैं और मात्रक भूल जाते हैं कई बार, जबकि इसके अंदर बताओ 64 सेंटीमीटर ए ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने 64, आपका जो संख्यात्मक मान है वो तो आपका 64 आ गया साथियों, आपने 64 निकाल दिया, लेकिन साथियों क्या करते हैं कि अपन जल्दबाजी के अंदर ये क्लिक करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अपन ने तो गलत इसको इस तरीके से भर दिया था। जब आपको कोई गणित का आदमी इस तरीके से कहेगा कि आपने तो ये गलत भर दिया साहब, और होता है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है। तो देखो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 64 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन तभी तो बार बार कहा जाता है कि चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे क्वेश्चन टफ हो, आप टफ के तो आप चारों के चारों ऑप्शन देखते हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखें
क्वेश्चन इजी है तो भी अब आपको ये देख के जब आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तब आपका दिमाग ठिकाने आएगा। दिमाग ठिकाने किस तरीके से आएगा? आवाज़ कम आ रही है। अच्छा सर स्वामी जी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बात करते हैं कि जब इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो और एकदम आसान क्वेश्चन है, आपने तुरंत ठोक दिया कि 64 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है, अपन ने क्या है कि 64 देके तुरंत कर दिया। लेकिन जब आप इस इजी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ते तो आपके दिमाग में आता कि यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, आपका तुरंत दिमाग चलता, तुरंत दिमाग चलता। फिर आप आगे की स्टेप पे जाते, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये भी ध्यान रखें साथियों। अब देखिए परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप के अंदर किसी भी प्रकार से आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। परिमाप का अर्थ क्या होता है? चारों ओर का माप होता है, चारों ओर का मापना। तो देखिए साथियों जब एक भुजा 8 सेंटीमीटर तो चारों का योग करेंगे तो 8 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, बोलो साथियों कितनी हो जाएगी? 32 यानी 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस वर्ग का विकर्ण। अब मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए एग्जाम में आपके ध्यान में नहीं रहा कि वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है क्या, √2 गुणा भुजा होता है क्या, तो आप ऐसे कैसे करेंगे? देखिए किस तरीके से, आप तो तुरंत इस तरीके से किया करो कि ये लीजिए आपने वर्ग बना लिया, इसका भी मान 8 है, 8 है, 8 है। आपको विकर्ण चाहिए कोई एक विकर्ण का मान, ये आपने इस तरीके से डायगोनल खींच दिया, डायगोनल आपने खींच दिया, यहाँ पे समकोण बनता है। आपको पता है कि ये लंब हो गई यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब आपको कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है साथियों? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार 8 है, आधार 8 है और लंब भी बोलो बोलो कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, यानी 64 इंटू 64 बोलो कितना आ गया? 128 आ गया। यहाँ पे आपका कर्ण का मान निकालना है। ये लीजिए इसके अंडर रूट लगा दिया मैंने। 128 को आप क्या लिखते हो? 64 इंटू 2 ही तो लिखते हो। तो बताओ ये इसके रूट लग गए इस तरीके से। तो दो तो रूट के अंदर अपन सीधा रख लेते हैं, यदि मान रखने हो गए तो अपन 1.414 ले लेते हैं। तो यहाँ से 64 बाहर आएगा तो 8 आ गया, फिर बोलो √2 अंदर आ गया, तो आपका जो मान आ जाएगा वो 8√2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बोलो क्या रहेगा? सेंटीमीटर रहेगा। एकदम आसान क्वेश्चन था साथियों। सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के सामने यानी इस क्वेश्चन को आपके सामने इस तरीके से एक्सप्लेन करने का कारण यही है कि आप छोटी छोटी गलतियों से बचे, छोटी छोटी गलतियों से बचे। अब मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मेरा, क्वेश्चन है कि एक वर्ग के विकर्ण का मान, एक वर्ग के विकर्ण का मान 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। बताइए साहब, उसका क्षेत्रफल पूछा हूँ, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ कि एक वर्ग के विकर्ण का मान 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। भागीरथ शेरवाजी जय भीम, और लेट हो गया, कोई बात नहीं है सर, खाना खा पढ़ाया करो, आवाज़ तेज आ जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं है साहब, आवाज़ मेरी ऐसे भी तेज आती है, ठीक है, अपने मोबाइल की थोड़ी सी आवाज़ तेज कर लें, बाकी तो आवाज़ तेज ही आ रही है, ठीक है। तो एक बार बताएं साथियों, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं, फटाफट बताएं। अच्छे साथी जुड़े हुए हैं अपने आज के इस लाइव सेशन के अंदर, तो तुरंत कमेंट करके बताएं। मैं आप सभी साथी लोगों के कमेंट पढ़ पा रहा हूं। रोहितास रोग जी आपने 200 बताया है, रोहितास रोग जी आपने 200 बताया है। रामनिवास जाट जी आपने 200 बताया है। बाकी साथी भी कमेंट करके बताएं। रामनिवास जाट जी आप भी 200 बता रहे हैं। बाकी साथी भी, निखिल आर्मी जी भी 200 बता रहे हैं। सभी साथी कमेंट करके बताएं। अंजलि मेघवंशी जी भी 200 बता रहे हैं। बिल्कुल आप सही तरीके से सही जवाब दे रहे हैं साथियों। मंजू कुड़ी जी भी आप भी 200 बता रहे हैं। महीन लोर जी भी 2000 कैसे कर रहे हो आप? थोड़ा सा चेक करो, हो सकता है जल्दबाजी में 1 0 और लग गया होगा। समझता हूं मैं आपकी बात को। देखिए साथियों, बात करते हैं किस तरीके से इसको हल किया जाए। अब आपको किसी भी प्रकार से ऐसे करने की आवश्यकता नहीं कि क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है, नहीं नहीं।
आप तो सीधे तरीके से ये जानते हैं कि विकर्ण का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा बराबर बोलो कितना हो गया 20। आपने क्या कर दिया साथियों, भुजा का मान निकाल दिया 20/√2, 20/√2। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपने भुजा, ठीक है, जैसे ही अपना 2 4 5 सेकंड जो भी बचे वो भी बढ़िया है। तो अब यहाँ पे आपको कोई नीचे इस तरीके से अलग से ये कार्यक्रम मत किया करो 20√2 इंटू 20√2, क्योंकि जब आप ये इतना कार्यक्रम लिखेंगे, जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है, हालांकि अपने को यदि कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, ठीक है, तो अपन इस तरीके से लिखें तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको तो आंसर चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। तो आपका तरीका क्या रहेगा, यहीं पे कर दो बस 20√2, ये लो, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। बोलो क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ से 20 इंटू 20 बोलो कितने होते हैं 400, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, बोलो कितना आ गया 200, बोलो कितना आ गया 200। और आगे मात्रक क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, या फिर आप वर्ग सेंटीमीटर इसको बोल सकते हो, इसको वर्ग सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हो। तो जो भी कोई साथी यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है साथियों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा कि एक वर्ग में वर्त बना हुआ है, वर्त बना हुआ है, वर्त बना हुआ है तथा इस वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप बताओ, क्षेत्रफल व परिमाप बताओ, परिमाप बताओ, क्षेत्रफल व परिमाप। अब इसका आंसर बताएं आप, क्षेत्रफल व परिमाप बताएं मेरे को। कल अपन ने इसका बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से हर एक पहलू को समझा था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, बताइए फटाफट। अच्छे साथी अपने इस लाइव मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो बताइए साथियों। एक वर्ग में वर्त बना हुआ है तथा इस वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप बताओ। रमेश पूनिया जी बता रहे हैं 400, तो इसका बता रहे हैं क्षेत्रफल। सर आप ये कार्यक्रम यूं बोलते हो बहुत मजा आता है, कैसे समझा नहीं मैं, इंदौर जी में है। अच्छा, तो 480 बता रहे हैं रोहितास, रोग जी भी 480 बता रहे हैं, रामनिवास जाट जी भी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे हैं, 480 बता रहे हैं। यूनिक रोहित मोरदा जी भी जुड़ चुके हैं, 480 बता रहे हैं। मेन लोर जी 480, अनिता कस्वा जी 480, मनोज जी 480। बहुत अच्छे तरीके से सही साथी एकदम सही आंसर दे रहे हैं, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 80 सेंटीमीटर रामनिवास जाट जी भी बता रहे हैं। सुबह सिंह जी भी, गुर्जर जी भी अपने 480 बता रहे हैं। तो चलो देखिए साथियों, अब देखिए साथियों, इसमें आपको किसी भी प्रकार से आपको कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, न आपको इस तरीके से कोई रटना है। आप तो क्या करें, एक वर्ग बनाएं इस तरीके से, और हो सकता है आपको ये डायग्राम दिया भी जा सकता है। ये वर्ग बना दिया, वर्ग के अंदर वर्ग में वर्त बना हुआ है, आपने इस तरीके से, मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ समझ लेना, ठीक है, जो भी है ये बन गया इस तरीके से। अब देखिए क्या कह रहा है, मैंने एक बात कही थी, जब वर्ग के अंतःवर्त और वर्ग के परिवर्त की, हंसा स्वामी जी बिल्कुल सही है, अंतःवर्त और परिवर्त की जब चर्चा कर रहे थे साथियों, तब मैंने एक बात कही थी। बात क्या थी, बात अपनी ये थी साथियों कि जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ होता है तो उस वर्त का व्यास उस वर्ग की भुजा के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रटना नहीं है इन चीजों को, आप देख रहे हैं। देखिए, यदि मैं यूं कहूं साथियों कि मैं यूं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका क्या है, वर्त का व्यास ही तो है।
वर्त का व्यास है। और देखिए ये आपकी आर त्रिज्या हो गई, आर त्रिज्या रेडियस लिख दिया। यहां से देखो मेरे मार्कर की तरफ देखना, पेन की तरफ, यहां से लेकर यहां तक मैं एक लाइन खींच रहा हूं और यहां से लेकर यहां तक, तो बताओ ये दोनों क्या है, बराबर है? ये दोनों बराबर है। हो सकता है मैं इधर से इस तरीके से ये खींच दूं, ये, तो ये बराबर होगी, इसके ये भी बराबर होगी, ये है तो इसके ये भी बराबर होगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ होता है तो उस वर्त का व्यास, उस वर्त का व्यास, वर्त का व्यास कितना है, त्रिज्या 10 है, ये लीजिए 10, 10 होगी, ठीक है। तो वर्त का व्यास कितना हुआ, 20। ये किसके है, भुजा के बराबर। किसकी भुजा, वर्ग की भुजा के बराबर। आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, ये लीजिए 7, 20 इंटू 20 कर दो, 20 इंटू 20 कर दो, बोलो कितना, 400। और बोलो साथियों कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि इस वर्ग का परिमाप बताओ। जब ये भुजा 20 है, ये भुजा 20 है, ये भुजा 20 है, ये 20 है, तो टोटल कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर हो गई। तो आपका जो परिमाप आएगा साथियों वो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो 400 सेंटीमीटर। सर आपका तरीका समझाने का बहुत अच्छा है सर जी। सुबह सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपको शुक्रिया बोल रहे हैं। आइए साहब देखिए, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो साथी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ, आइए साथियों, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है साथियों, एक अलग अलग तरीके के अब मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आप क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। देखिए साथियों, क्वेश्चन मेरा ये है साथियों कि एक वर्ग के, या फिर एक वर्त में वर्ग बना हुआ है, ऐसे भी बोल सकता हूं ना, एक वर्त में वर्ग बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, तथा तथा वर्त का, वर्त का व्यास, वर्त का व्यास, क्या बोल रहा हूं साथियों कि एक वर्त में वर्ग बना हुआ है तथा उस वर्त का व्यास, वर्त का व्यास है वो है 10 सेंटीमीटर, या फिर 20 कर देता हूं, चलो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा हूं साथियों, बताइएगा मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट करके बताएं मेरे को। सर डार्क कलर लो, अच्छा काला ही रखो सर, सर पेन का कलर चेंज करो प्लीज। अब कर दिया ना, ब्लैक ही है अपना, अब तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ब्लैक पेन ही रख रहे हैं, ठीक। तो बताइए साथियों, सभी साथी अच्छे तरीके से आप लाइव जुड़े हुए हैं, और आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कमेंट करके, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मनोज जी, रोहितास रोग जी 200 बता रहे हैं, रामनिवास जाट जी भी 200 बता रहे हैं, बिल्कुल आप 200 बता रहे हैं, रामनिवास जाट जी भी 200 बता रहे हैं, सुभाष बिश्नोई जी भी 200 बता रहे हैं, और रामनिवास जाट जी बार बार बता ही रहे हैं, 200 बता रहे हैं। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं मेरे को, बताइए साथियों, फटाफट आपके कमेंट आने चाहिए। महेंद्र लोहर जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोनिका सोलंकी जी 200 बता रहे हैं, और भी साथी कमेंट करके बताएं, धड़ाधड़ आपके कमेंट आने चाहिए। पूजा सैनी जी भी 200 बता रहे हैं, अंजलि मेघवंशी जी 200 बता रहे हैं, देजांगिड़ फैमिली जी भी 200 बता रहे हैं। जब आप इस लाइव सेशन के अंदर एक लेवल के क्वेश्चन को भी आसान भाषा में कर लेते हैं, आसान भाषा में समझ लेते हैं, तो इसका मतलब यूँ नहीं समझें कि इसके पर्सन का, इस क्वेश्चन का स्तर नहीं है। आप यूँ समझिए कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया है, और आपका एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, और आपकी इन प्रश्नों के ऊपर आपकी समझ है वो अच्छे तरीके से विकसित हो चुकी है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आसान होते हैं, ठीक है। गुड्डू जी 200 सेंटीमीटर, निखिल आर्मी जी 200, ठीक है। देखिए साथियों, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए व्हाइट पेन में तो आपको अच्छे तरीके से नजर आता है। देखिए साथियों, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक वर्त में वर्ग बना हुआ है, देखिए साथियों ये आपका एक वर्त हो गया, इसके अंदर वर्ग बना हुआ है इस तरीके से, ये वर्ग बना, ठीक है। वर्ग समझे, ठीक है, थोड़ा सा सही सेट नहीं बैठ रहा, समझ लीजिए, ठीक है। गणित के अंदर मानने को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे देखो मानने की बात करें ना, तो क्या है कि एक बार छोटी सी एक बात बता देता हूँ आपको बीच में। बिल्कुल रामनिवास जाट जी, सारे के सारे तो
सही बताएंगे। बताओ एक बीच में गणित की बात बताऊं क्या मानने वाली, बताओ एक बार तब करके बताएं कि आपको फिर एक गणित की बात बता देते हैं बीच में। जो भी सीखा है वो सब आपकी मेहरबानी से जी, धन्यवाद महेंद्र लॉर्ड जी। तो देखिए गणित की जब मानने की बात आती है ना, तो 3 अध्यापक थे, एक फिजिक्स का था, एक केमिस्ट्री का था और एक गणित का था, ठीक है। तो क्या हुआ साथियों, ये यूं हुआ कि एक विद्यार्थी बोतल लेके आया पानी की, ठीक है। तो पानी की जब बोतल लेके आया तो फिर क्या क्या, उस बोतल का जो ढक्कन था वो बहुत खतरनाक तरीके से टाइट ढका हुआ था, ठीक है, जबरदस्त तरीके से ढका हुआ था। तो वो बोतल लेके आया, जब क्या हुआ कि पहले फिजिक्स वाले के पास गया, फिर उसने फिजिक्स वाले अध्यापक ने ये कहा कि सर हो सकता है इसके अंदर ये बल इस तरीके से लग गया होगा, और इस तरीके से कर आगे बोला कि बोतल का ढक्कन मेरे से नहीं खुलेगा साहब। फिर बाद में केमिस्ट्री वाले के पास गया कि केमिस्ट्री वाले सर ने ये कहा कि इसके अंदर तो ये गैस भर गई है, ये भर गई है, वो भर गई है, ठीक है। फिर क्या हुआ साहब, लास्ट में बात आ गई गणित के अध्यापक पे, मैथ्स के अध्यापक की बात आ गई। तो जब गणित के अध्यापक के पास छात्र बोतल लेके आया और टीचर ने हाथ में लेने से पहले ही उसका सॉल्यूशन कर दिया। कैसे? बच्चे ने ये कहा कि सर इस बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा है। टीचर ने, गणित के अध्यापक ने क्या कहा कि मान लिया जाए इस बोतल का ढक्कन खुल गया, ठीक है। तो गणित के अंदर अपन मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसने दूर से ही कह दिया गणित के अध्यापक ने कि मान लिया जाए इस बोतल का ढक्कन खुल गया। तो थोड़ा सा मान लें इन चीज़ों को, ठीक है। वर्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन मान ले। एक वर्त में वर्ग बना हुआ है, उस वर्त का व्यास, अब बताओ साथियों किसका वर्त का व्यास दे रखा है। वर्त का व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं क्या वर्त के व्यास को इस तरीके से बता सकता हूं क्या? मैंने ये लाइन ही क्यों खींची, मैंने इस तरीके से क्यों नहीं खींची? मैं इस तरीके से खींच रहा हूं कि ये जो लाइन खींच रहा हूं ये वर्त का व्यास भी है और इस वर्ग का विकर्ण भी है, वर्त का व्यास भी है और वर्त का विकर्ण भी है। तो देखिए ये व्यास का आपको कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। बोलो कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो आप ये जानते हैं कि इस वर्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर है, ठीक है। इस वर्त का व्यास क्या है साथियों, 20 सेंटीमीटर, किसके, वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, ठीक है। तो अब साथियों अपने को क्या करना है, भुजा का मान निकालना है। किसका? भुजा का मान निकालना है, क्योंकि जब भुजा का मान निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। भुजा का मान कितना आ गया, 20/√2। फिर आपको क्या करना है, आपने भुजा का मान तो निकाल लिया, अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बोलो क्या कर दो, 20/√2 और कर दो एक बार, √2 2 होगा, फिर 2 से काट दूंगा, बोलो कितना आ जाए, 10, 20 इंटू 10, बोलो साथियों कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपने एकदम सही तरीके से सही निकाला था। एक हार्ड वाला क्वेश्चन, हाँ आइए रामनिवास जाट जी, धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन है साथियों मेरा ये, एक वर्ग की भुजा का मान 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तथा वर्ग में वर्त बना हुआ है, वर्ग के अंदर या फिर वर्ग में वर्त बना हुआ है, भुजाओं को सटाते हुए बना हुआ है। तो वर्त की परिधि बताएं, उस वर्त की आप क्या बताएं साहब, परिधि बताएं, यानी वर्त का परिमाप या फिर वर्त की परिधि बताएं। टीचिंग स्टाइल मस्त है गुरुजी आपकी, शिव शक्ति जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत। बताइए साहब, अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है कि एक वर्ग की भुजा का मान साथियों 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा वर्ग में वर्त बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर सर्किल बना हुआ है। तो वर्त की परिधि पर आपसे पूछ रहा हूँ, वर्त का परिमाप मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपनी एक अच्छी स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और मैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार भी कर रहा हूँ। तो तुरंत बताएं। रोहिता श्रोक जी ने बताया है 44। और भी साथी बताएं, मनोज जी 44 बता रहे हैं, और भी साथी कमेंट करके बताएं। रामनिवास जार जी भी 44 बता रहे हैं। बिल्कुल आप सभी साथी सही तरीके से सही बता रहे हो, बिल्कुल आप एकदम शानदार बता रहे हैं। पुनीत जी भी 44 बता रहे हैं, अनीता कशवा जी भी 44 बता रहे हैं, और भी साथी सारे 44 बता रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका। देखिए साथियों किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, एक वर्ग की भुजा का मान आपको दिया गया, वर्ग में वर्त बना हुआ है,
एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन करते हो साथियों, तो गणित के क्वेश्चन को आप पढ़कर समझकर बाद में पेन चलाएं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, गणित के क्वेश्चन को पहले एक वर्ग की भुजा, फिर वो लिखते हैं भुजा बराबर 14 से। नहीं, गणित के क्वेश्चन की एक विशेषता है कि ये किस तरीके से हल होगा। ये एक विशेषता ये है कि पहले क्वेश्चन को पढ़े और फिर आपके माइंड में इस तरीके से कुछ सेट होगा कि ये क्वेश्चन कुछ यूं यूं करके इन सूत्रों के हिसाब से इस तरीके से होने वाला है। जिंदगी में पहली बार गणित विषय समझ में आ रही है। बिल्कुल आपका धन्यवाद साहब। सुभाष बिश्नोई जी, सुबेश सिंह जी, पूर्वा फौजदार जी, अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो पहले साथियों आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे मैं परीक्षा में बैठा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। एक वर्ग की भुजा का मान 14 सेंटीमीटर, ठीक है, दिमाग में आ गए। वर्ग में वर्त बना हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे तो न्यूमेरिकल मान दिया गया था 14 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है साथियों कि एक वर्ग है और इस वर्ग में क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ है। अब यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैं तो बार बार चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा हूँ कि जब वर्ग और वर्त की बात करता है तो वर्त के बारे में कुछ दिया जाएगा, वर्ग के बारे में कुछ पूछा जाएगा, या फिर वर्ग के बारे में कुछ दे सकता है, वर्त के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है, वर्ग के बारे में क्या दे सकता है, वर्ग की भुजा का मान दे सकता है, वर्ग के परिमाप का मान दे सकता है, वर्ग के क्षेत्रफल। यदि अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखो इधर वर्ग के बारे में क्या क्या दे सकता है, वर्त के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। अंतःवर्त और परिवर्त दोनों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, यदि वर्ग के बाहर वर्त बना हो, वर्ग के अंदर वर्त बना, दोनों के बारे में। वर्ग के बारे में साथियों आपको क्या दे सकता है, भुजा का मान दे सकता है, या फिर साथियों आपको क्या दे सकता है, वर्ग का परिमाप दे सकता है, या फिर साथियों क्या दे सकता है, आपको वर्ग के विकर्ण का मान दे सकता है, या फिर साथियों आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे सकता है। ये दे सकता है, इनमें से कोई एक दे सकता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे वर्त की, तो वर्त की आपको परिधि दे सकता है, वर्त के आपको डायरेक्ट त्रिज्या दे सकता है, हो सकता है आपको वर्त की परिधि दे दे, त्रिज्या दे दे, और वर्त का व्यास दे दे, वर्त का व्यास दे दे। ठीक है, और हो सकता है आपको वर्त का क्षेत्रफल दे दे, वर्त का क्षेत्रफल। आपको यहां से यानी ये चार चीजें, ये है चार इधर हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे तरीके से अपने माइंड को सेट करते हुए शानदार तरीके से समझिए। हो सकता है भुजा दे दे, आगे परिधि पूछ ले, त्रिज्या पूछ ले, व्यास पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले। हो सकता है वर्ग का परिमाप दे दे, आगे परिधि, त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल कुछ भी पूछ ले। हो सकता है विकर्ण का मान दे दे, आगे परिधि, त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल पूछ ले। हो सकता है क्षेत्रफल दे दे, आपसे परिधि, त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल पूछ ले। या फिर हो सकता है वर्ग की परिधि दे दे, वर्ग की भुजा पूछ सकता है, परिमाप, विकर्ण, क्षेत्रफल। हो सकता है कि वर्ग की त्रिज्या के बारे में बता दे, त्रिज्या का मान दे दे, आगे इसमें से वर्ग के बारे में भुजा, परिमाप, विकर्ण और क्या क्षेत्रफल पूछ सकता है। सारणी से भी कर सकते हैं गुरुजी। यूनिक रोहित मोरदा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अलग अलग अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जब आप इनके पीछे पड़े हैं और आपको किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ों को रटना नहीं है, जो आपके पास ज्ञान है, पहले से ज्ञान है, उस ज्ञान को संचित करते हुए अपन पढ़ रहे हैं। यदि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान को संचित करता हुआ पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, नहीं आपको सारणी याद रखनी, कुछ भी याद नहीं रखना है, तो फिर काहे को टेंशन लेने की आवश्यकता। पांडे डॉन जी आपको भी नमस्कार। ठीक है गुरुजी, एक वर्ग के विकर्ण पे समबाहु ट्राइंगल बना दो, तो अनुपात 2:3 होगा ना। रामनिवास जाट जी धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपके इस वर्ग के अंदर ही त्रिभुज बीच में डाल दूंगा, फिर इसके अंदर चतुर्भुज डाल दूंगा, फिर इसके अंदर रेक्टेंगल डाल दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आपके इस तरीके से फिर आपको ऐसे लगेगा ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, फिर आप उस तरीके से करने लग जाओगे कि सर आप पढ़ा क्या रहे हो। तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करते हुए फिर बाद में सामूहिक रूप से एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए चीज़ों को। व्यास दे दे ये पूछ सकता है, क्षेत्रफल दे दे ये पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में करना क्या पड़ेगा साथियों, यदि मान लीजिए वर्ग का कुछ भी दिया गया तो आपको वर्ग की भुजा का यानी ए का ए लिख दो या फिर एस लिख दो, साइड लिख दो, वर्ग की भुजा का मान निकालना पड़ेगा। जैसे भुजा का दे दिया तो ठीक है, परिमाप दे दिया भुजा निकालो, विकर्ण दे दी भुजा निकालो, और वर्ग दे दिया तो वर्ग के क्षेत्रफल दे दिया तो भुजा निकालो, निकालनी भुजा पड़ेगी। वर्त का आपको कुछ भी दिया गया लेकिन वर्त की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, या फिर आपको अर्धव्यास निकालना पड़ेगा। या रेडियस या फिर अर्धव्यास एक ही बात है, या फिर आप व्यास से भी कई बार काम चला सकते हैं। ठीक है, रीट सेकंड पेपर में 10 तक आएगी कि हाँ भजन शक्ति सागर जी, बिल्कुल 10 तक आएगी, और 10 तक अपन सही तरीके से करते आ रहे हैं, सही तरीके से और बहुत शानदार तरीके से अपन करते जा रहे हैं। और चीज़ों को देखें
जिन विद्यार्थियों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे वो एक बार वीडियो उठाकर देखें, ठीक है, वीडियो देखें, उसमें मैटर देखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या करवाया जा रहा है। फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये कहीं ये अध्यापक अपने लाइव सेशन के अंदर आके अपना कोई समय का तो जाया नहीं कर रहा है। आपको ये अच्छे तरीके से एहसास होगा। पढ़ने के बाद, क्लास पूरी लेने के बाद आपको पता चलता है कि अपन ने क्या सीख रखा था और आज शिक्षक ने अपने को क्या सिखाया है आपके तरीके से। हाँ बिल्कुल, देखिए बात समझ में आ गई। ये पूछ सकता है। अब देखो एक वर्ग की भुजा का मान कितना दे रखा है साथियों, 14 दे रखा है, ठीक है। वर्ग में वर्त बना हुआ है, मैंने बना दिया। अब आप वर्त की परिधि पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे यदि मैं इस तरीके से ये रेखा खींच रहा हूँ, ये रेखा मैंने इस तरीके से क्यों नहीं खींची, कारण क्या है इसका? क्योंकि ये रेखा सिर्फ वर्त का व्यास तो बता देगी, लेकिन व्यास ये है, व्यास ही ये है। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूँ तो ये वर्ग का कुछ नहीं बता रही। लेकिन यहाँ ये लाइन खींचने के बाद क्या हुआ, यानी कॉमन रूप से आपको रेखा खींचनी है, ठीक है। कॉमन रूप से जब आपने ये रेखा खींची तो आपने कह दिया कि सर वर्त का व्यास तो वर्ग की क्या है, भुजा के बराबर है। तो बताओ इस ये जो 14 मान है तो यही 14 होगा, यानी इसका मतलब वर्त का व्यास कितना है साथियों, वर्त का व्यास 2r होता है, 2r बराबर 14। तो r बराबर आपका कितना आ गया साथियों, 7 आ गया। r बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहां से आपको जो वर्त की परिधि निकालने, तो आप जानते हैं वर्त की परिधि 2πr होती है। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। आपका मान क्या निकल कर आ गया, 44। और ध्यान रखना आगे क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। बोलो क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल सीधी सीधी चलेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लोगों को मैं ये बोल दूं कि हाँ अपना क्षेत्रमिति टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जैसे मैं बोल दूं कि हाँ वर्ग के अपने सारे क्वेश्चन किए हैं और भी आगे वर्ग से रिलेटेड आएंगे तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब मैं ये बोल दूं कि हाँ अपन ने ये क्वेश्चन किए, तब एक बार देखना कि अपन ने कितने टाइप के क्वेश्चन किए हैं, कितने जानदार तरीके से, कितने शानदार तरीके से किए हैं, वो सर ने करवाए। तो साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इस क्वेश्चन का जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, और क्षेत्रमिति टॉपिक अपना लंबा चलने वाला है, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 6-7 बिंदु अपन लेने वाले हैं। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर आपको नजर आएगा, जस्ट मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है साथियों कि एक एक वर्ग में वर्त बना हुआ है, एक वर्ग में वर्त बना हुआ है तथा वर्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण बताओ, वर्ग का विकर्ण बताओ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बताओ। वर्ग का विकर्ण मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी साथी मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं आपसे वर्ग का विकर्ण पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़े। एक वर्ग में वर्त बना हुआ तथा वर्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण बताओ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बताइए। और सभी साथी लोगों के मैं कमेंट देख रहा हूं, देखता हूं कि कौन साथी सबसे पहले आंसर देता है। महेंद्र लोर जी बता रहे हैं 7, और भी साथी बताएं फटाफट। महेंद्र लोर जी 44 सेंटीमीटर बता रहे हैं, बीच में 7 सेंटीमीटर बता रहे हैं। कौन सा मानूं महेंद्र जी, मैं 44 मानूं या 7, बताइए। वर्ग का विकर्ण बताइए मेरे को साथियों, बताएं फटाफट। 12√2, महेंद्र लोर जी 44। रामनिवास जी धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जा रहा है, आपको लगा भी होगा। रोहितास रोग जी 6√2। अब देख लो आप धीरे धीरे, ऑप्शन दे देता हूं। क्या है कि आप जब तकलीफ में होते हैं तो मैं देख नहीं पाता हूं, क्योंकि आप लिखेंगे कोई रूट वगैरह इस तरीके से। 12√2, 6√2, 8√2 और डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और इसके आगे आपका लगा हुआ है सेंटीमीटर। अब बताइए ए बी सी डी, तुरंत बता दो ABCD। 12√2, 3√2, 6√2, आया ना क्वेश्चनों का स्तर। जैसे ही क्वेश्चन का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, वैसे ही आपके भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आने लग जाएंगे।
और वैसे भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके सामने जो एग्जाम में विकल्प दिए जाते हैं वो 4 दिए जाते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न आंसर दिए जाते हैं। 12√2 अंजलि मेघवंशी जी ए बता रहे हैं, सुभाष बिश्नोई जी 12√2 बता रहे हैं, सुबह सिंह जी 12√2 बता रहे हैं, रामनिवास जाट जी 12√2 बता रहे हैं। अब देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को समझिएगा और आप एग्जाम में खासकर विद्यार्थी गलती क्या करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा कोई इसका क्वेश्चन का स्तर नहीं है, ज़्यादा इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप गलती क्या करते हैं उन चीज़ों को सीखिए, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे जो गलती कर रहे हैं वो एग्जाम में ना करें। तो देखिए साहब, समझिएगा, आइएगा।